अरे साधो भाई सहज समाधि संतो भाई सहज समाधि ये संतो भाई सहज समाधि आपका मन निर्मल हो गया, आप अपने मन के मुखिया बन गए। अब आपकी इंद्रियां संसार में नहीं बड़बड़ा रही। अब आप देख लिया तो बड़े देखने के पीछे बड़ा अच्छा भाव है। आप पैरों से चलते हैं तो वो परिक्रमा बन जाती है, फिर जरूरत नहीं रहती है कि हम चल के चलो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाया, फिर आपकी परिक्रमा है। और गिरिराज जी लोग तुम गए तो कहते हैं गिरिराज जी महाराज पड़ोसी को परोट मोई मिल गया तो आगे तो वो भंडारो करे, वो परिक्रमा नहीं है, वो तुम्हारे मन की दुष्टता है। तो तुम पड़ोसी को बहलाना चाह रहे हो, इसलिए जब तुम्हारे अंदर में सहज भाव पैदा हो जाएगा फिर तुम किसी को भगाओगे नहीं, फिर किसी को मारोगे नहीं, फिर किसी को सताओगे नहीं, फिर परिवार में समता होगी, गांव में समता होगी, समाज और देश में समता होगी। ये समतावादी सिद्धांत है, ये बुद्ध का है, ये कबीर का है, ये बाबा साहब का है। अब जो को आवे लगी करे तब तो सब कुछ करना पड़ता, क्योंकि हम बुद्ध तो नहीं है। हाँ, बुद्ध ने तो वही किया था, बुद्ध को देवदत्त ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने कभी प्रतिक्रिया नहीं। बुद्ध के सिद्धांतों पर हम चले हैं और गहराई से, तो बुद्ध तो मान और मानते दोनों से ऊपर। एक बार लोग बुद्ध से गाली दे रहे थे, लोगों ने कहा भगवान जी आपसे गाली दे रहे हैं, आपका क्या भाव है इनके प्रति? बोले मेरा भाव तो वही है जो अगले गांव के लोगों के प्रति था। तो अगले गांव के लोगों ने कैसा व्यवहार किया आपके साथ में? उन्होंने फूल मालाएं डाली, उन्होंने भोजन कराया, नाश्ता कराया, उन्होंने पैर छुए, बड़ा सम्मान किया। तो जे लोग गाली दे रहे हैं, मैं भीतर से उन लोगों के मान सम्मान को भी देख रहा था। उस मान सम्मान में मैं चिपका नहीं, मैं भूला नहीं। और ये लोग गाली दे रहे हैं, इनको भी भीतर से देख रहे हैं। मेरे अंदर में कोई ग्राहकता नहीं, और जहाँ ग्राहकता नहीं होती है, जैसे आपने कही हमसे कि बीड़ी पी लो महाराज, और हमने हाथ जोड़ दिए तो बीड़ी कौन बताई? देने वाले पे तो रही। आपने हमसे गाली दे दी है और हमने हमारे अंदर में ग्राहकता नहीं है, तो आपकी गाली आपके पास रही। आपने एक सेंट का खोलिया दिया, ले महाराज लगाए ले, और हमने हाथ जोड़ दिए तो वो खुशबू कौन के पास रही? वो आपके पास रही। तो बुद्ध का चित्त ऐसा था, वो खुशबू और दुर्गंधी से वो दोनों से ऊपर, इसलिए लोग उनकी पूजा करते। 2500 वर्ष होने के पश्चात भी आज भी जब उनकी प्रतिमा को देखा जाता है तो भीतर में सम्यक भाव पैदा होता है। उनके दर्शनों को कहीं देखा जाता है तो वास्तव में बुद्ध जैसे महापुरुष शायद
न दुनिया में कोई हुआ और न कभी होगा। कबीर जैसा क्रांतिकारी दुनिया में कोई न हुआ न कोई होगा जैसा। संत शिरोमणि रविदास महाराज जैसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी महानता ने उनको राज घराने का गुरु बना दिया। चित्तौड़ में भक्तमती मीराबाई के गुरु बने वो। मीराबाई के नहीं, रानी झालाबाई के भी गुरु थे वो। इस प्रसंग को बताएगा तो हम फिर सुनाएंगे, क्योंकि समय अपनी ओर चल गया है। मैंने भजन में बोला साधो भाई सहज समाधि भरी, संतो भाई सहज समाधि भरी। यहाँ जा बोलो सो परिक्रमा, ओ गुरु प्रताप मय हो जान से, गुरु प्रताप मय हो जान से, सुरति नयन चली। साधो भाई सहज समाधि भरी, ये संतो भाई सहज समाधि भरी। ये साधो भाई सदगुरु की कृपा भाई। अब मेरी श्रोति थम गई बात कोई, अब कोई हलचल नहीं है मेरे में। बीजक में भी आया है सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेरी सृष्टि चराचर राखो रहो, दृष्टि लौलाई हो। आप सजग रहो, भीतर से जागृत होकर के रहो। और एक बात पता है, आप अगर जागृत हो गए आपको क्रोध परेशान नहीं करेगा, आपको काम परेशान नहीं करेगा, आपको लोभ और मोह परेशान नहीं करेगा, आपको अहंकार परेशान नहीं करेगा, क्योंकि रूपांतर तो हो गया पूरा का पूरा। अहंकार में से विनम्रता प्रकट हो गई, मोह में से प्रेम उद्भव हो गया, और लोभ में से त्याग निकल पड़ा, और क्रोध में से ही करुणा और वीर बन गई। इसलिए जहाँ जा डोलो सो परिक्रमा। कबीर ने इतनी बढ़िया बात कही। एक जगह एक भैया कह रहे, महाराज आप तो खिचड़ी बना दे दो। कहूँ कबीर जी, कहूँ बुद्ध जी, कहूँ रविदास जी। मैंने कहा आजकल के वातावरण में खिचड़ी ज्यादा काम हुई है। खिचड़ी खाओगे तो पेट खराब नहीं होगा, इसलिए खिचड़ी की जरूरत है। हम किसी कोई हटवादी नहीं है, हम मानवतावादी संत हैं और मानवतावादी बात करते हैं। और मानवता की बात हमें कहीं से भी मिलती है, हम तुरंत उसको बोल देते हैं। इसलिए कबीर जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरे फिरे, कहता कबीर कबीर। और कबीर कहते हमें तुम्हारी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर में सहज भाव पैदा होता है। अपने कोई सिद्धता है और न कोई हटता है। कितना बढ़िया कहा, अरे जहाँ जा डोलो सो परिक्रमा,
अरे जहाँ जहाँ तुम सो परिक्रमा जो कछ करो सो पूजा जब सो तब करो दंडवत जीवन की सहजता जब सहजता आ जाती है तो मैं आपके मुख में से झूठ निकलेगी, न गाली निकलेगी, न निंदा निकलेगी, न कोई कटु भाषण निकलेगा, न आप किसी बहन बेटी को या कोई बहन बेटी किसी भाई को गलत दृष्टि से नहीं देखोगे और न किसी प्रकार का कोई नशा व्यसन होगा। आपका जीवन सहज बन गया, आपका जीवन देवत्व भाव में परिवर्तित हो गया। इसलिए और कितनी बढ़िया बात कही, आंखें न मूंदो कान न गूंदो, काया कष्ट निधारो। अब भीतर से सहज भाव प्रकट हो गया। अब आंख मूंदने की भी कोई जरूरत नहीं है, कानों में उंगली लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि कानों में उंगली डाल करके बाजी सुनो या आंख बंद करके कुछ देखो, अपने भीतर में देखोगे क्या है? केवल अपने विचारों पर विराम लगाना है। विचारों पर स्टॉपेज लग गया। एक उदाहरण बताएं, जब आप गहरी नींद में सोते हैं, नींद दो तरह की होती है। एक तो स्वप्न अवस्था होती है, वहां में हम सपने देख रहे हैं, सो तो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। तो सपने की नींद पूरी नहीं होती है। सपने की नींद जिसको अर्ध निद्रा कहते हैं, और एक वो नींद होती है गहरी, इसमें कोई सपना नहीं है। और एक बात पता है, जब तक वो गहरी नींद आपको नहीं मिलेगी तब तक आप भले सपने देखते रहे, सब रात खटिया पड़े रहे 12 घंटा, लेकिन सवेरे जगे तो वही आलस, वही तंद्रा, वही प्रमाण और शरीर टूटा टूटा सा महसूस होगा। पता नहीं आज नींद बढ़िया नहीं आई। और वो नींद बढ़िया आ जाए 1 घंटा के लिए। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप सब रात जगे रहे, आप सब रात जगे और मौको लग गया तो नहीं सो गए, और ऐसी नींद आई 1 घंटा। अब जगे तो तुम्हारे अंदर में कोई आलस नहीं, कोई तंत्रा नहीं, 1 घंटा की नींद में ही और काम पूरा हो गया। क्यों सपन में नींद क्यों नहीं पूरी भाई? सपन में इसलिए नहीं भाई कि शरीर तो सोएगा, इंद्रियों सोए नहीं, लेकिन मन में ही सोए हो।
वह मन हलचल पैदा करता रहे और मन के माध्यम से कभी कभी हमारी इंद्रियां भी फिर काम कर वो शुरू कर देते। सुबह में भी वो उठ के चल देते, वो आवाज से चिल्लाते, ओ भैया बतिया। जब गहरी नींद होती है, जब जागते तो कहते आज तो मैं ऐसे सोए। अच्छा, उस गहरी नींद में आपके तकिया के नीचे हजारों लाखों रुपया रख लेते, पर क्या तुम्हारे पास थे? प्यारे से प्यारा पति पास में था लेकिन फिर भी पास में नहीं था। प्यारी से प्यारी पत्नी पास में थी लेकिन फिर भी पास में नहीं थी। प्यारे से प्यारा बेटा भले छाती में सोए रहो लेकिन फिर भी पास में नहीं था। क्या उस गहरी नींद में था पास में? उस समय कौन था? उस समय केवल तुम थी। और वो स्थिति अगर आ जाए ध्यान में, समझ लो आप बुद्ध को प्राप्त हो। फिर बताएंगे और आगे। आंखें मूंदो कान लूंदो काया कर धारो खुले नैन लसियत में जानो, खुले नैन लसियत में जानो, सुंदर रूप निहारो, धारो बाबू और कितनी बढ़िया बात कही है। जब एक बार वो झलक मिल गई, एक उदाहरण के लिए जैसे आप में खड़े हुए हो, सारी बारिश हो रही है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन एक बादल की चिनगारी, जिसको बादल की चमक कहते हैं, बादल की गर्जना कहते हैं, और एक चिनगारी में चाहे वो भले एक आधी सेकंड की होती है, एक सेकंड की होती है, पर वहां के वातावरण का बोध करा दिया कहां पर खड़े। वो एक क्षण की चिनगारी और आपको ये बता गई कि आप कहां पर खड़े। ऐसे ही हमारे भीतर जब हम थोड़े से जाए और जहाँ विचारों का, जहाँ संकल्प विकल्पों को स्टेपेज लग जाए एक क्षण के लिए, तो एक क्षण ही वो तुमको बता देगा कि तुम कौन हो संसार का। इसलिए शब्द निरंतर अनुमाराते मलिन वासना त्यागी, शब्द निरंतर निरंतर आपकी स्मृति में उसका दीपक जला हुआ है, जिसको तथागत बुद्ध कहा करते थे अब दीपो भव। ये मेरे बहन भाइयों, तुम स्वयं अपने अपने दीपक बन जाओ। तुम किसी की प्रतीक्षा कब तक करते रहोगे? और एक बात बताएं, बाहर के हजार सूर्य हो, बाहर के हजार बाट के हजार बल्ब लगे हो, तुम्हारे भीतर के तुम्हारे क्रोध नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारे भीतर के तुम्हारे कामें नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारे भीतर के तुम्हारे सद्गुणों को नहीं दिखा देंगे, और वो तुम्हारा साक्षात्कार नहीं करा देंगे। और भीतर में अगर एक छोटी सी ज्योति जल गई, बस हो गया काम। इसलिए शब्द निरंतर मनुआराते मलिन वासना त्यागी,
अब गंदी भावना नहीं है, अब मन में कोई गंदे विचार भी नहीं जाते हैं। अब तुमने वो वातावरण देख लिया, अब तुम बाहर व्यवहार में भी तुम्हारा मन कोमल है, बढ़िया है, शुद्ध है, पवित्र है। अब तुम जहाँ मिलते हो प्यार से मिलते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो। तथागत बुद्ध ने जब उनको प्रज्ञाबोध हो गया पूरा, जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तो वो मौन हो गए, क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करें? फिर बताते देवता लोग आए और देवता लोगों ने आकर के तथागत बुद्ध से प्रार्थना करी, भगवान जो आपको अपने भीतर में कुछ मिला है वो हमने जान लिया कि आपका काम पूरा हो गया, आपकी यात्रा पूरी हो गई, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पर भगवान या संसार का मुझे दे जाओ, दूसरे लोगों को क्या पता पड़ेगा कि तुम्हें क्या मिला है? अरे तुम अवसाद मत बनो। पहली बात तो ये कि हजारों लाखों में कोई कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है, और दूसरी बात कोई हो जाए तो वो अपने मान लेने के चलो जाए तो फिर क्या मतलब होगा? बताते हैं बोल का पहला प्रवचन काशी सारनाथ में हुआ था, और वे 4 लोग छोड़ के नहीं चले गए संग से, वे लोग भाई मिले और वे आपसे ही बता रहे कि देखो कोई आए रहो वो भ्रष्ट है, नहीं माने बात नीची जाति की लड़की की खीर खाए ले, वो भ्रष्ट हो गया बिल्कुल। और देखो खूब खड़े मत हो, लेकिन उस महापुरुष की ये गरिमा होती है, जैसे जैसे नजदीक गए खड़े हो गए, किसी ने आसन लिया, किसी ने जल का पात्र लिया, किसी ने कंबल लिया और चरणों में बैठ गए और क्षमा मांगने लगे। भगवान क्षमा करना हमें नहीं पता था, वास्तव में अब आप वो नहीं हो, अब आप कुछ और हो। कहते हैं नजरें बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं, और जब कीर्ति रूप बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। अब तो वो नहीं, और वही उनका प्रवचन हुआ और फिर लड़ी लगी। कहने का तात्पर्य हम संत महात्माएं, हम आप लोगों के बीच में लोग कहते हैं कि कोई साधु तो चाहते है जब जब राजा है जाए, और मैं कहता हूँ कि राजा तो चाहते है साधु होना बड़ा कठिन है। इसलिए साधु होना इतना ही नहीं है कि मात्र कपड़ा पहन ले और बढ़िया खाओ पियो मौज करो। साधु होकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है समाज की। ताकत बुद्ध, सदगुरु कबीर, संत रविदास महाराज अगर ये अपने बुद्धत्व को प्राप्त करके अगर बैठ जाते तो आज ये प्रकाश हमारे और आप तक कैसे आता। इसलिए संत की बहुत जिम्मेदारी होती है समाज की। संत जहाँ जहाँ जाते हैं तो वह प्रकाश करते हैं। न दिने देखे न रातें देखे, न भूखे देखे न प्यासे देखे, न सर्दियाँ देखे न गर्मियाँ देखे। इसलिए संत का जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। उसके अंदर में कोई चॉइस नहीं होती है, कोई मांग नहीं होती है। निष्कपट भाव से तो समाज उनके जीवन यापन की पूर्ति करता है और वो समाज में ज्ञान का दीपक जलाते हैं, वो लोगों को जगाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है जागो रे जित जागना, यही जागने की बात। और फिर क्यों जागो नानका तो सो फिर करना तो ना कियो, पढ़ो विषय के छंद और नानक समय जो रम गए फिर क्यों रोवे। श्री संतों का काम तथागत बुद्ध ने लोगों को जगाया, सदगुरु कबीर ने लोगों को जगाया, संत रविदास महाराज ने लोगों को जगाया।
उनके पीछे भी दादू, दरिया, पंटू, पीपा सभी महापुरुष हुए और ज्ञान का डंका बजाया। और आज भी जगह जगह पर बड़े बड़े संत महापुरुष और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। रोटी तो दो चार मिल जाएगी, लेकिन सच्चे अर्थों में फिर वो दायित्व की पूर्ति नहीं। इसीलिए कितना बढ़िया कहा, निरंतर मनुआरा पे मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत कबहु न खूने, सोवत जागत कबहु न खूने, ऐसी रे में चल रहा है तो ध्यान में चल रहा है। किसी विद्वान ने कहा है होश दरदम, लक्ष्य पर कदम और मंजिल कर बता। जो होश के साथ चलते हैं वो बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, और जो बेहोशी में एक थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, एक बहनी कह रहे साहब महाराज गिर करे जाए पाँव में लग गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सजगता जागरूकता जब आ जाती है, ये जीवन का मूल्य है। जब बैठते हैं तो बड़ी शांति से, और जब चलते हैं तो बड़ी शांति से, और बात करते हैं तो बड़ी शांति। वो बात विवाद में नहीं करते। तथागत भगवान खुद से कोई ऐसे प्रश्न करते, वो कहते ध्यान करो, आत्मा परमात्मा ईश्वर खुदा ये संसार कौन ने बनाया? वो कहते ध्यान करो। ये हमारे काम की बात नहीं, ये संसार कौन ने बनाया हो, कब बिगड़े हो, ये हमारे काम की बात नहीं है। आप ध्यान करें, आप साधना करें। और वास्तव में विवेक से सिद्ध भी नहीं होता है। एक बार रामपाल महाराज के कभी चेला हमारे पास आए, 2 गाड़ी आए, और उन्होंने कही महाराज आप कबीर साहब जी को क्या मानते हैं? मैंने कहा हम महापुरुष मानते हैं, संत मानते हैं, अपने सदगुरु मानते हैं। कि नहीं वो परमेश्वर है, वो सतपुरुष है। मैंने कहा चलो ये भी जब कुछ नहीं था तब वो थे। मैंने कहा तो इसका प्रमाण क्या है? जब कुछ नहीं था तब वो कहां पर, और कौन देख रहा था कि अब कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर संत महापुरुष हमारे सभी महापुरुष हैं। उनसे चाहे हम परमात्मा स्वरूप कहे, चाहे ईश्वर खुदा अल्लाह कुछ भी कहे, वो विषय अलग है। लेकिन इस संसार का रचयिता विवेक से कोई सिद्ध नहीं होता। ये संसार को किसने बनाया है, और ये संसार की महाप्रलय होगी तो कब होगी और कैसे होगी? इसको चाहे हिंदू शास्त्रों में देखो, चाहे इस्लाम शास्त्रों में देखो, चाहे बौद्धिस्ट शास्त्रों में देखो, कहीं इसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि ये संसार किसी ने बनाया था। ये विवेक से सिद्ध नहीं है। इसलिए इस कल्पनाओं में मत पड़ना। इतना बढ़िया कहा, अलग अलग
प्रगट करिकाई बड़ी आचर चकित कबीरे अद्भुत लेने सो प्रगट